प्रणाम। यंत्रों की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं गायत्री यंत्र के बारे में। आप सभी जानते हैं कि गायत्री मंत्र ये तो काफ़ी सारे मंत्रों में से सबसे शक्तिशाली मंत्र माना गया है। यानी हमारी माता गायत्री देवी, इनको गणेश जी के बाद का स्थान प्राप्त हुआ। जैसे हम अगर कोई पूजा विधि करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की आराधना करते हैं, वैसे ही गणेश जी की आराधना करने के पश्चात हमें गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र में इतनी ताकत है जो हमारे घर को शुद्ध बनाता है, वातावरण शुद्ध करता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाला ये मंत्र है। तो जैसे हम गणेश जी की आराधना करते हैं, उसके बाद हमें गायत्री देवी की साधना करना ज़रूरी है। तो गायत्री देवी की साधना, कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग यंत्र की पूजा करना चाहते हैं। तो गायत्री यंत्र अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी अक्षरों में लिखे हुए अष्टदल दिखेंगे, काफ़ी उसमें आपको त्रिकोण दिखेंगे, षटकोण दिखेंगे, और यंत्र के ऊपर कमल दल पे विराजमान गायत्री देवी यानी गायत्री माता की आपको एक छोटी सी प्रतिमा भी दिखती है। वैसे तो मंत्र और यंत्र ये दोनों एक साथ करके ही उसकी निर्मित होती है। यानी यंत्र बनाते समय हमें गायत्री मंत्र की साधना करना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना उसकी साधना किए हम यंत्र बना ही नहीं सकते। यंत्र बनाने की अपनी ही एक विधि होती है, काफ़ी लोग उसके बारे में जानते हैं। कुछ लोग भोजपत्र पे गायत्री यंत्र बनाते हैं, कुछ लोग तांबे के धातु पे बनाते हैं, कुछ लोग चांदी पे गायत्री यंत्र बनाते हैं। लेकिन तांबे के ऊपर अगर आप गायत्री मंत्र से गायत्री यंत्र बनाते हैं तो वो जल्दी सिद्ध होता है और काफ़ी प्रभाव देने वाला यंत्र है। तो चांदी पे अगर हम ये यंत्र बनाते हैं तो उसे रोज़ अच्छे से स्नान करवा के पूजा विधि करके वो धीरे धीरे सिद्ध होता है। लेकिन तांबा ये धातु ऐसी है जो जल्दी सिद्ध हो जाती है, यानी जल्दी हमें प्रभाव मिलता है उसका। तो गायत्री यंत्र की साधना कैसे करनी चाहिए? तो अगर आप अपने घर में गायत्री यंत्र लाते हैं, आपके वास्तु में लाते हैं, या फिर आप जहाँ पे कामकाज कर रहे हैं वहाँ पे अगर गायत्री यंत्र आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो अच्छे से यंत्र लाइए, उसे अच्छे से गंगा जल से या फिर पंचामृत से उसे अभिमार्जित कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, अच्छे से उसे कुमकुम लगाइए, उसे धूप दीप दिखाइए। और जब आप ये यंत्र प्रस्थापित करेंगे तो उसे पूर्व दिशा की तरफ कीजिए। और अगर आप ये प्रस्थापित करते हैं तो रोज़ उसकी पूजा करना उतना ही ज़रूरी है। कभी कभी बार मैं ऐसा देखती हूँ कि लोग यंत्र तो लेके आते हैं, घर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं, लेकिन नित्य सेवा करना भूल जाते हैं, रोज़ उसकी सेवा करना भूल जाते हैं, रोज़ उसकी पूजा भी नहीं करते। तो ऐसे नहीं कीजिएगा। कोई भी यंत्र अगर आप लाते हैं, उसकी साधना करना चाहते हैं, तो उसे रोज़ उसकी पूजा करना उतना ही ज़रूरी है। तो गायत्री यंत्र ये जब आप अपने घर में लाएंगे तो पूजा होने के बाद आपको गणेश जी की आराधना करनी है, और उसके बाद जो गायत्री मंत्र है यानी ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो मंत्र है इसको आप 11 बार, 21 बार या फिर एक माला आप रोज कर सकते हैं। वैसे तो गायत्री माता की साधना करते समय हमें पीले वस्त्र परिधान करने चाहिए। अगर पीले वस्त्र आपके पास हैं तो उसे परिधान कीजिए, पीला आसन लीजिए और रोज़ उसकी साधना कीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो धुले हुए वस्त्र पहन के यानी अच्छे से स्नान करके वो वस्त्र आप अच्छे से धारण कीजिए और फिर साधना करने के लिए बैठिए। तो गायत्री यंत्र की साधना करते समय जब हमें धूप दिखाते हैं, अच्छे से साधना कर लेते हैं, तो यंत्र को भी भोग लगाए जाते हैं। तो भोग अगर आप गायत्री यंत्र को दिखाना चाहते हैं तो जो चावल के लावा होते हैं उसे आप दिखा सकते हैं, या फिर आप उसको सेवैया की खीर भी दिखा सकते हैं। देवी जी को हमारे सेवैया की खीर भी बहुत पसंद है, तो उसे भी आप भोग लगा सकते हैं।
वो भोग लगाने के बाद, मंत्र साधना होने के बाद आप उसको अच्छे से ग्रहण भी कर सकते हैं, या तो फिर अपने परिवार के जो भी लोग हैं उनको अच्छे से प्रसाद दे सकते हैं। गायत्री यंत्र को हमें पुष्प कौन से चढ़ाने हैं? तो पुष्प में आप गुलाब चढ़ा सकते हैं, या फिर जो झेंडू के फूल होते हैं, यानी गलगोटा जिसे हम कहते हैं, उसके भी आप फूल लगा सकते हैं उन्हें, जो पीले रंग के होते हैं। केसरी भी मिलते हैं और पीले भी मिलते हैं, तो पीले रंग का फूल आप गायत्री यंत्र को चढ़ा सकते हैं। गायत्री यंत्र की साधना हमें क्यों करनी चाहिए, ऐसा आपको प्रश्न पड़ेगा। तो गायत्री मंत्र आपको पता है जो सबसे शक्तिशाली है। तो जो साधक अपने घर में सुख, समृद्धि, आत्म शांति चाहते हैं, उन्होंने गायत्री यंत्र की साधना करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। जो साधारण सा गायत्री मंत्र है, जो ओम भूर्भुवः स्वाहा, वो मंत्र का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा साधना करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे हाथ से अगर कुछ पाप भी हो गए हैं, तो पाप क्षालन के लिए भी गायत्री मंत्र की साधना की जाती है। तो जैसे जैसे आप गायत्री यंत्र की साधना बढ़ाते हैं या उसकी पूजा करते हैं, वैसे वैसे आपको आत्म शांति मिलती है, घर में समृद्धि, सुख, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आपके घर में अगर कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें अवरोध भी आ रहा है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। बच्चों में भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, खुद भी आप आत्मविश्वास महसूस कर पाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव आपको धीरे धीरे दिखेंगे। ऐसे नहीं है कि गायत्री यंत्र की साधना आपने शुरू की और एकदम से कोई चमत्कार हो गया, तो ऐसी अपेक्षा कभी नहीं कीजिएगा। कोई भी साधना जब हम शुरू करते हैं तो उसके परिणाम हमें धीरे धीरे ही मिलते हैं, लेकिन साधना हम अगर अच्छे से करेंगे, विश्वास से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, तो हमें ज़रूर उसके परिणाम अच्छे ही मिलते हैं। गायत्री यंत्र जब हम इसकी साधना शुरू करते हैं तो कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि इसका अनुष्ठान कर सकते हैं क्या? तो 21 दिन का अनुष्ठान आप कर सकते हैं, 11 दिन का कर सकते हैं, या फिर रोज़ भी आप इसकी साधना कर सकते हैं। कौन से समय करनी चाहिए? तो सूर्योदय से पहले भी आप कर सकते हैं। सूर्यास्त पे करना चाहते हैं तो 7 बजे तक आप इसकी साधना कर सकते हैं। अच्छे से गायत्री यंत्र की साधना करने के बाद अगर आपके घर में हवन कुंड है तो रोज़ 11 या 21 बार अगर आप उसकी आहुति भी देते हैं मंत्र के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा परिणाम लाते हैं। तो करने से होगा ये सारी चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे पूछते हैं कि यंत्र कौन से धातु पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि जो तांबे के ऊपर जो गायत्री यंत्र बनाए हुए होते हैं उसको आप ले सकते हैं। काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस में गायत्री यंत्र आजकल मिलते हैं। कुछ यंत्रों के ऊपर मंत्र लिखा हुआ होता है, कुछ में गायत्री माता की मूर्ति यानी प्रतिमा दिखती है, कुछ गायत्री यंत्र सिर्फ आकृतियों से बनाए हुए होते हैं। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि जिसके ऊपर अच्छे से त्रिकोण, षटकोण और अष्टकोण से बनाया गया है, या जिस पे आपको अष्टदल दिख रहे हैं, ऐसा ही यंत्र आप लीजिए, अच्छे से उसे चार्ज कीजिए, सिद्ध कीजिए और फिर अपने जीवन में अच्छे परिणाम और अनुभव पाइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक यंत्र के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आप करते ही हैं। धन्यवाद।